और भक्त लोग, आप लोग कैसे हैं? पिक्चर से समझ ही गए होंगे कि वीडियो किसके बारे में है। आप जानते ही हैं बाबा के बारे में। तो हमारे जो बाबा थे, हम सब के जो बाबा हैं, थे नहीं हैं, वो करुणा के सागर और कृपा की मूर्ति थे। जो महाराज जी हैं ना, उनका हृदय अत्यंत कोमल था। वे जिस पर भी मतलब वो कृपा करते थे, उनको उनके दर्शन होते थे और अभी भी होते हैं। वे सदा मतलब हमेशा लोगों का परोपकार ही करते रहे। उनकी ना तो अपनी कोई इच्छा थी और ना ही उनका अपना कोई कार्य था। वो हमेशा दूसरों के लिए जिए और इतने सोचिए, इतने महान संत थे, लेकिन और हर कुछ मतलब इतना मिरेकल्स करते थे, इतना चमत्कार करते थे, पर कभी उस चीज़ पे अपनी महानता पर हमेशा उन्होंने पर्दा डाला और कभी घमंड नहीं किया। और छोटे छोटे तो इतने चमत्कार होते थे जिसका तो बताना भी संभव नहीं है, क्योंकि इंसान कितना बताएगा, है ना। और भक्त और उनके परिवार की तरफ उनका बहुत झुकाव था। मतलब जो भक्त होते हैं ना, उनके जो उनके बातें सुनते हैं, है ना, और उनके आसपास थे उस टाइम पर जो लोग, अभी भी जो उनके इर्द गिर्द अपने घर में उनकी फ़ोटो लगाते हैं, उसके सामने रोज़ पूजा करते हैं। तो बाबा अपने को कभी रोक नहीं पाते थे और अभी भी रोक नहीं पाते हैं, है ना। और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों तरह से वो कृपा करते थे। और अगर प्रत्यक्ष यानी अगर उन्होंने सामने से, जब वो शरीर में थे, तो अगर उनको कृपा वो करते थे, तो वो जिस पर कृपा करते थे उसको कभी धन्यवाद देने का अवसर भी नहीं देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई मुझे धन्यवाद दे, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को बहुत छोटा और साधारण समझते थे। और आजकल देखिए, अगर हम मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे हो या हम में इतनी शक्ति हो, तो हम तो कितना अपने आप को दिखाएंगे और अपना गुणगान करवाएंगे, लेकिन बाबा ऐसा कभी नहीं करते थे, है ना। उन्हें जो है कभी किसी के बारे में बात करते नहीं सुना गया, और ना कभी मतलब किसी से ना तो उनकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। और हमेशा वो बहुत क्षमाशील रहे, हमेशा लोगों को क्षमा करते थे, और जो इंसान की कमी होती थी ना, उन पे मतलब छोटी मोटी कमियों पर तो वो ध्यान भी नहीं देते थे। और जो बहुत बड़े बड़े अपराध करते थे, छोटी मोटी कमी इन द सेंस जो मानव में होती है, भाई छोटी मोटी बहुत सी कमियां होती हैं, पर अगर आदमी बहुत ज़्यादा बुरा है तो उन्होंने कभी उसको भी घृणा से नहीं देखा, बल्कि उस पर दया ही की। यही तो कहते हैं ना भगवत स्वरूप, तो यही होते हैं भगवत स्वरूप। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, है ना। जो मृदुल स्वभाव के हों, जो अपने पे अभिमान ना करें, तो ऐसे ही लोग होते हैं जो भगवत स्वरूप होते हैं। तो बाबा उनमें से एक थे, हैं और रहेंगे। तो चलिए इन्हीं महान बाबा का चमत्कार आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो घटना है ना, ये चर्च लेन इलाहाबाद की है। चर्च लेन इलाहाबाद जो है, वो बाबा कहते हैं कि उनके जो सबसे करीबी भक्त थे, उनका घर भी है वहाँ पर, और वहाँ कहते हैं बाबा सबसे ज़्यादा रहे, और आज भी उनके चरण वहाँ पर हैं। तो वहाँ ये जगह अभी किसी को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बाबा सबसे ज़्यादा वहाँ रहे, और वहाँ उन्होंने बहुत चमत्कार उनके साथ किए, और इस चीज़ का प्रूफ भी वहाँ पर है। तो अगर कभी आपको समय मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना चर्च लेन की है। तो मई का महीना था और शाम का समय था। घर के बाहर लॉन में बाबा जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, और वहाँ पे कुछ जजेस जो फैमिली थी जजेस की, वो ज़मीन पर बैठी हुई थी और सब उन्हें घेरे हुए थे। तो
वो जो है जिनकी मैं घटना सुना रही हूँ वो लॉन के दूसरी ओर अकेले बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में उनके पास ही दो व्यक्ति आकर खड़े हो गए। एक काला कोट पहने वकील की पोशाक में था और दूसरा धोती कुर्ता पहना था। मतलब ये जो व्यक्ति हैं ये बाबा के सामने आकर के खड़े हो गए। दोनों ने दूर से ही बाबा को प्रणाम किया और पर उनकी जो दृष्टि थी, बाबा की जो दृष्टि थी वो इन पर नहीं गई, जबकि उन दोनों ने बाबा को प्रणाम किया पर बाबा ने उनको नहीं देखा। तो इनके आने से पहले ही बाबा सिर नीचे किए हुए अपने पास बैठे लोगों से बातें करते जा रहे थे और हो सकता है कि वो इनकी ओर देखना ही नहीं चाहते हों। तो ये लोग कुछ देर इन्होंने वेट किया कि बाबा इनकी ओर देखेंगे, पर अंत में निराश होकर चुपचाप बैठ गए। 10 मिनट में ऐसे ही बीतने पर भी बाबा ने अपना सर नहीं उठाया और लोगों से बातें करते रहे। तो इसी बीच जो व्यक्ति काला कोट पहने हुए था वो कुछ बेचैन सा हो गया और कुर्ता धोती पहने व्यक्ति से वापस चलने का इशारा करने लगा कि अब चलो वापस चलो, बाबा तो नहीं मिलेंगे। तो उसको बेचैन देख के उसके जो मित्र हैं वो खड़े हुए और बोल के बाबा का ध्यान जो है अपनी ओर, उनको लगा कि ऐसे तेज़ तेज़ बोलूँगा तो बाबा शायद देख लें। तो दोनों खड़े होकर के बाबा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, है ना। फिर बोले, महाराज मैं अपने एक मित्र को लेकर आया हूँ, ये बड़े कष्ट में हैं और आपकी कृपा चाहते हैं। अपने मित्र को खड़ा देख काले कोट वाला व्यक्ति भी खड़ा हो गया। बाबा कुर्ता धोती वाले से बोले, तू तो वकील है? तो उसने कहा हाँ। इसके बाद काले कोट वाले से कहने लगे, तू तो वकील नहीं है? उसने भी कहा हाँ। तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर थे वो इन लोगों को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। बाबा को कौन धोखा दे सकता है? बाबा ने सीधे काले कोट वाले से पूछा, क्या कष्ट है तुझे? वह घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। तो उसकी ओर से उसका जो मित्र था, जो कुर्ता पजामा पहना था, जो वकील था, वो बोल उठा। उसने बोला कि महाराज ये कत्ल के केस में फंस गए हैं और जो पुलिस है वो इनका पीछा कर रही है। तो बाबा काले कोट वाले से बोले, क्या तूने कत्ल नहीं किया? तो उसने बोला, तेज आवाज़ में बोला। फिर बाबा ने, उसने कहा मतलब उसने कुछ बोला नहीं। फिर बाबा तेज स्वर में बोले, क्या तेरा कत्ल में हाथ नहीं था? पर वो उनकी इतनी तेज और इतना तीव्र स्वर सुन के वो घबरा गया और वो सच बोल उठा, था महाराज। तो यद्यपि वहाँ उस समय इस कत्ल का मतलब विवरण, यानी जो जिस तरह से कत्ल हुआ ये सब किसी ने बोला नहीं, बताया नहीं, पर बाबा की आंखों के आगे सारी घटना शुरू से अंत तक की आ गई। वे बोले, बाबा बोले, जिस व्यक्ति का तूने कत्ल करवाया है वह बहुत सीधा था, तुमने उसे क्यों मरवाया? मतलब बाबा उससे बोले, उसने तो कुछ नहीं बताया कि क्यों किया, किस वजह से किया, पर बाबा सब देख लेते थे। तो उसने बहुत ही धीरे आवाज़ में बाबा को जवाब दिया, महाराज वह जो है वो मेरे रास्ते का रोड़ा हो रहा था, है ना। और फिर वो बाबा जी बोले कि तुझे दया नहीं आई? उसके बच्चे अभी छोटे हैं, है ना। तो उसने फिर बाबा की बात को, मतलब बाबा के आगे फिर वो अपना सर झुकाए रहा। उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर बाबा बोले, अब उनकी परवरिश कैसे होगी? जो उनके घर का मुखिया था, जो कमाता था, उसको तो तूने मार दिया, अब कैसे उन बच्चों की परवरिश होगी, उन छोटे बच्चों की? इस चीज़ का उत्तर वो नहीं दे सका और
बहुत ही ज़्यादा उसको अपने ऊपर पछतावा भी हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बाबा ने उससे कान पकड़कर ये कहने को कहा कि वो आगे ऐसा कभी नहीं करेगा, है ना। उसने तुरंत रोते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। तो बाबा ने जो वकील थे उससे पूछा, है ना, कि कौन सी कोर्ट में इसका मुकदमा है। तो वकील ने एक मुस्लिम जज का नाम बताया और बाबा ने कहा, बाबा तो देखिए सबको, जो भी उनके भक्त होते थे, तो बाबा ने उसको आश्वासन दिया कि जाओ सब ठीक हो जाएगा। ये एक जो शब्द है ना, और वो भी बाबा के मुंह से निकला हुआ, जाओ सब ठीक हो जाएगा, ये तो खुद में ही बहुत पॉजिटिव शब्द है। और बाबा ने ये चीज़ बोली तो वो बिल्कुल ही श्योर हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने बोल दिया है। तो इस प्रकार बाबा ने मतलब अपराध जो उसने किया था, और चूँकि वो उस चीज़ का प्रायश्चित कर रहा था और बाबा ने उसे प्रायश्चित करा भी दिया, है ना, तो उसको जो न्यायालय था वहाँ से वो बच गया। मतलब बाबा की कृपा से ही बचा, ऐसे तो बचना बहुत मुश्किल था। पर जैसा कि मैंने बताया ना कि छोटे मोटे अपराध तो बाबा देखते ही नहीं थे, पर बड़े अपराध भी। तो देखिए ये चीज़ है भगवान के सामने कि आप अगर उनकी शरण में हो जाओ, है ना, तो आप अपराध भी करोगे ना, तो वो क्योंकि आप उनको अपना मान लिए हो और आप ये बोलोगे कि बाबा या भगवान जी, जो भी आप बोलो, कि जो आप करा रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। पर इस तरह की शरणागति आना ना, ये सबके बस की बात नहीं है ना। क्योंकि अगर आप उन्हीं को सम्मान लोगे कि आप ही करा रहे हो, मेरा अब इसमें कोई हाथ नहीं है। अब ये नहीं कि अरे मैं तो ऐसे ही बोल दिया कि अरे ये सब तो भगवान ही करे, ऐसा नहीं। वो जो शरणागति है ना, वो बहुत अलग है, बहुत मतलब उसमें फिर आपको अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देना है। तो उस समय आप अगर कोई पाप भी करोगे ना, तो उसका जो दोष है ना वो भगवान ले लेते हैं, क्योंकि आप उनके शरणागत हो गए हो। तो इसीलिए बाबा ने उसको क्षमा किया, क्योंकि वो उनका फिर शरणागत हो गया, उसने उन्हीं को अपना सब कुछ मान लिया। ऐसा नहीं कि उसने पाप किया था तो बाबा ने, अब क्वेश्चन आएगा ना कि बाबा ने उसे क्यों क्षमा किया। तो देखिए यही फ़र्क है। अगर आप शरणागत होकर के भगवान को कोई भी कृत्य करते हो और आपसे कोई अपराध होता है, पर चूंकि आप उनके शरणागत हो, तो भगवान उस अपराध को क्षमा भी कर देते हैं, है ना, पर बिना शरणागति के नहीं। और वो शरणागति ऐसी नहीं कि अरे मैंने तो बोला कि आप जो करा रहे हो आप भगवान ही करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता, ये शरणागति नहीं है ना। मैंने बोला ना, शरणागति बहुत अलग चीज़ है, जो हम में आना, हम इंसानों में आना बहुत दुर्लभ है। पर ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, होती है। ये बड़े बड़े जो संत लोग हैं ना, ये शरणागत ही हैं, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि शरणागति पाना इतना आसान नहीं है। पर हम तो दिन भर में 100 पाप करते हैं ना, तो हम शरणागत हैं। तो सोचिए हमें कितना पाप लगता होगा। लेकिन अगर आप भक्त हैं और गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान की दिन रात पूजा करते हैं, दिन रात इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही 24/7, बट हाँ, दिन भर में भी अगर आप आधे घंटे भी या चलिए 15 मिनट भी भगवान के लिए निकाल देते हैं, तो भगवान आपके छोटे मोटे अपराध तो देखते ही नहीं हैं। वो इतने दयालु हैं, वो इतने कृपानिधि हैं। पर हमारे पास तो समय है ही नहीं इस चीज़ का ना। हम शरणागत तो छोड़ दीजिए, हम तो 5 मिनट उनके सामने नहीं बैठ पाते हैं। तो ऐसे थोड़ी शरणागति आती है, ऐसे थोड़ी भगवान की कृपा मिलती है ना। उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। और हम एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत हाई रहती हैं, करना हमको कुछ है नहीं, तो फिर मांगने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। और हाँ, प्रतिदिन ये नियम बना लो, है ना, कि आपको एक बार हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही है। और दिन में अगर कहते हैं 5 बार पढ़ लो तो शरीर से हर रोग, है ना,
और जो भी आपकी ज़िंदगी का कष्ट है वो चला जाता है। तो 5 बार तो हम सब मतलब कोई नहीं पढ़ता होगा, पर जिनको ज़रूरत है वो पढ़ते भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते होंगे। तो कोई बात नहीं, आप 2 ही बार पढ़िए, लेकिन नियम से पढ़िए। उसका एक नियम बना लीजिए कि हाँ मुझे पढ़नी है, चाहे कोई भी कष्ट हो उसको ज़रूर पढ़िए। और हाँ, एक और बहुत पावरफुल मंत्र बता रही हूँ, जो कि साक्षात कृष्ण जी का मंत्र है, जो आप सब जानते भी होंगे। ये इतना पावरफुल मंत्र है ना कि इसे कहते हैं कि अगर आप इस मंत्र को पढ़ के घर से बाहर भी निकलेंगे ना, तो आपका कभी कोई बाल बांका नहीं होगा। एक तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि 5 जो भक्त हैं उनके नाम लेकर के घर से निकलिए, और ये जो मंत्र है इसको अगर आप 11 बार पढ़ के निकलेंगे ना, और ये मैं आज ही प्रेमानंद जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा है कि अगर इस मंत्र का जाप करके 5 भक्तों के नाम लेकर के घर से निकलेंगे ना, तो कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट आपको छू नहीं पाएगा। बस हाँ, आपको इसका 11 बार जाप करना है। बहुत छोटा सा मंत्र है, और मंत्र है, आप सब ने सुना होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं इसका अगर आप 11 बार जाप करेंगे ना, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भक्तों के नाम और ये मंत्र पढ़ के घर से निकलें, आप देखिएगा 100% आप सुरक्षित रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो बात करते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, या बाबा की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिए।